वेन डायग्राम में हम बताए थे कि ठोस दो प्रकार के होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जो डायग्राम बनाकर आप लोग को दिखाया गया था। अब क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला था आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस। क्या है? आयनिक ठोस। पहला हमारा आणविक ठोस है ना जी। हमारा दूसरा का है आयनिक आयनिक ठोस है। क्या है? आयनिक क्रिस्टल चाहे आयनिक ठोस। कह रहे हैं आयनिक में वे ठोस पदार्थ जिनके आयन एक दूसरे से वे ठोस पदार्थ जिसके आयन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा, इंग्लिश शब्द है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी बल द्वारा बंधा रहता है उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। नोट में आयनिक क्रिस्टल के गलनांक का मान उच्च होता है। पहला नोट हो गया। दूसरा, इसके बंधन ऊर्जा का मान इसके बंधन ऊर्जा का मान 400 से 4000 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। मोल इनवर्स होता है, किलो जूल मोल इनवर्स होता है। ये विद्युत रोधी होते हैं। ये विद्युत रोधी होते हैं। इसका तीसरा हो जाएगा, ताप में वृद्धि के साथ
ताप में वृद्धि के साथ इसकी चालकता बढ़ती है। इसकी चालकता बढ़ती है। अगला हम लोग का है तीसरा, सहसंयोजक क्रिस्टल। तीसरा है हम लोग का सहसंयोजक क्रिस्टल। पहला था आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा सहसंयोजक क्रिस्टल। वे ठोस पदार्थ जिनके परमाणु वे ठोस पदार्थ जिनके परमाणु वे ठोस पदार्थ जिनके परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाते हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला हमारा था, अगला का छूट गया मिस्ट प्रिंट। आणविक ठोस, वेन डायग्राम में दर्शाया गया है, आणविक ठोस के 3 प्रकार होते हैं। आणविक ठोस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। आणविक ठोस के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला अध्रुवीय, अध्रुवीय इन ठोस में उपस्थित संघटक इन ठोस में उपस्थित संघटक इन ठोस में उपस्थित संघटक स्वतंत्र होते हैं। संघटक स्वतंत्र अणु होते हैं।
स्वतंत्र अणु होते हैं। इन ठोस में उपस्थित संघटक स्वतंत्र अणु होते हैं जिनके परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं। इन ठोस में उपस्थित संघटक स्वतंत्र संघटक या स्वतंत्र अणु संघटक या स्वतंत्र अणु होते हैं जिनके परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं या बंधे रहते हैं। दूसरा है ध्रुवीय। इन ठोसों में संघटक कण या स्वतंत्र कण बांधने वाले विभिन्न परमाणुओं की वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण होती है उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तीसरा हम लोग का है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तीसरा है हम लोग का हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कुछ ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं में सहसंयोजक अणुओं में संघटक परमाणु बहुत हो सकते हैं। संघटक परमाणु बहुत हो सकते हैं। तथा इनके अणु हाइड्रोजन से बंधित होते हैं उसे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। कुछ ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं संघटक परमाणु बहुत हो सकते हैं तथा इनके अणु हाइड्रोजन से बंधित होते हैं उसे
संघटक हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं।